अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। इस बार मेरा व्लॉग जो है वो काफ़ी टाइम के बाद जो है वो आया है। काफ़ी मसरूफ़ियात चल रही थी, तो बस मौका ही नहीं मिल पा रहा था कि अपनी प्यारी फैमिली से जो है वो कोई व्लॉग शेयर किया जाए। लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि सिर्फ़ कुकिंग ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली के साथ जो है वो डिफरेंट तरह के व्लॉग्स भी शेयर करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएंगे और आप हमें मतलब कि थोड़ा आइडिया भी दिएगा कि किस तरह के व्लॉग्स आपको पसंद हैं या किस तरह की चीज़ें जो है वो आप देखना पसंद करते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों के लिए आप लोगों की पसंद के मुताबिक वीडियो बनाई जाए। तो आज जो है वो मेरी बहन जो है वो मौसमियात की तरफ रहती हैं, तो मेरा वहाँ जाना हुआ। तो उन्होंने बताया कि उनके घर के बिल्कुल करीब में जो है वो मौसमियात का जो है वो बाज़ार लगता है, संडे बाज़ार। तो उन्होंने कहा कि आप जाएं, जाके देखें, वीडियो अगर अच्छी आपको लगे वहाँ का बाज़ार आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ की वीडियो बनाएं और अपनी फैमिली यूट्यूब फैमिली के साथ जो है वो उसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों को मालूमात दें, ताकि लोग जो हैं जो करीब रहते हैं वो कम से कम, या दूर जो भी रहते हैं कराची में रहने वाले, वो वहाँ जाके जो है वो उसका फ़ायदा उठा सकें। तो मैंने यहाँ ज़ाहिर है पूरी मार्केट तो एक्सप्लोर नहीं की है, लेकिन ये कि कुछ स्टॉल्स, कुछ चीज़ें जो मैंने एक्सप्लोर की हैं वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी, क्योंकि मुझे ये बाज़ार बहुत पसंद आया पर्सनली। और मैंने जो है यहाँ काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मतलब देखी, और देखने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि बहुत से लोग जो बड़े बड़े मॉल्स में या बड़ी बड़ी मार्केटों में जाके शॉपिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो अगर चाहें तो इस बाज़ार में ज़रूर जाएं। और ये मौसमियात में जो है वो लगता है, ये संडे को लगता है, और यहाँ आप जाएं और जाके चीज़ें जो है वो देखें। आप इस वीडियो में भी बल्कि देखें, काफ़ी मतलब इतनी वैरायटी थी कि मेरे लिए ख़ुद भी जो है वो मतलब ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ तो किस चीज़ की बनाऊँ और किस चीज़ की ना बनाऊँ। लेकिन फिर भी कोशिश मेरी यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें दिखाई जाएँ। तो ये बाज़ार जो है सबसे पहले जो है जिस स्टॉल का मैंने विज़िट किया, वहाँ पे काफ़ी अच्छे बैग्स थे ना, तो लगातार 4-5 स्टॉल थे बैग्स के। अच्छा, ये यहाँ पे ये जो जगह मैंने एक्सप्लोर की है ये लुंडा का साइड है। तो यहाँ से होते हुए हम लोग जो हैं वो आगे जो मतलब न्यू चीज़ें होती हैं उस तरफ भी जाएंगे। लेकिन ये कि फिर भी क्योंकि टाइम की शॉर्टेज वगैरह की वजह से जो है वो पूरी तरह से तो मार्केट को एक्सप्लोर करना मुश्किल ही था। इंशाल्लाह आगे दोबारा जाने का मौका मिला तो और चीज़ें जो नहीं एक्सप्लोर हो पाई हैं वो इंशाल्लाह बना के मैं आपको वो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन ये फ़िलहाल जो चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको दिखाई हैं, और ये बैग्स वगैरह ट्रैवलिंग बैग्स हैं और बच्चों के स्कूल के बैग्स हैं, ये हैं तो ये मतलब यूज्ड, लेकिन जो है बहुत अच्छी क्वालिटी में, बहुत बेहतरीन और बहुत मुनासिब रेट में यहाँ मिल रहे थे। अब ये जो बैग आपने अभी रेड और ब्लैक देखा है, कि ये बैग देखा है, ये 500 और 700 इस तरह की रेंज में थे, ज़्यादा महंगे नहीं थे। हाँ, अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो ये बताते तो 800-900 भी हैं, 600 भी हैं, लेकिन इसको आप कम करा के 200-300 और 500-600 पे भी ला सकते हैं। तो ये है कि आप बैग्स देखें, बैग की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने तो करीब से देखा है, ज़ाहिर वीडियो में शायद आपको इतना ना समझ में आ रहा हो, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊं। तो काफ़ी जो है वो स्टॉल्स थे बैग के, और काफ़ी अच्छे बैग्स थे। और इन सारे बैग्स को जो है वो काफ़ी करीब से देखा मैंने, और मुझे तो एक नहीं कई पसंद आ रहे थे। लेकिन वही वाली बात है कि मुझे तो अपनी फैमिली के लिए वीडियो बनानी है, तो इसलिए मैंने शॉपिंग तो कुछ भी नहीं करी। लेकिन ये है कि मैंने कोशिश यही करी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दिखाऊं और आप लोग ये देखें और जाएं। अगर आपको ज़रूरत है ट्रैवलिंग बैग की, स्कूल्स बैग की, या वैसे ही हैंड बैग्स वगैरह की, क्लचेस की, तो यहाँ से आप लोग कम कीमत में अच्छी चीज़ें बाय कर सकते हैं। और वैसे भी बैग्स वगैरह तो इंसान लेता है, यूज़ करता है, और फिर वो ख़राब हो जाते हैं। तो बड़ी बड़े मॉल्स और मार्केट्स में जो है वो यही चीज़ें फ़्रेश होती हैं, न्यू होती हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है बहुत महंगी होती हैं।
कभी कभी बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि बस भाई सब जानते हैं अच्छी तरह से। खैर बैग्स वगैरह को मैंने दिखाया आपको, तो ज़्यादा महंगे नहीं थे। अब ये कि अगला स्टॉल मैंने जब आगे आके देखा तो इस तरफ जो है ये अच्छी काफ़ी माशाल्लाह बर्तनों की, प्लास्टिक की चीज़ों की काफ़ी वैरायटी थी ना, तो काफ़ी वैरायटी थी। तो कुछ चीज़ें मैंने जो है वो देखी, काफ़ी अच्छे रेट थे और 200 की रेंज में और 250 की रेंज में जो है यहाँ काफ़ी अच्छी जो है वो चीज़ें थी। अच्छा, आपको पीछे से हो सकता है कि बाहर से आवाज़ें वगैरह थोड़ी बहुत आ रही हों, तो आप उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जो है वो ज़ाहिर सी बात है आवाज़ों को रोका नहीं जा सकता। और ये जो अगला स्टॉल मैंने देखा, इसमें काफ़ी ज़बरदस्त तरह की मतलब कि क्रॉकरीज़ थी और काफ़ी अच्छे स्टैंड वगैरह थे जो 200-300 की उसमें थे रेंज में, और मतलब अच्छे थे, सस्ते थे, जो अमूमन बड़ी मार्केट्स में महंगे होते हैं। लेकिन ये जो ज़ाहिर सी बात है, ये तो छोटा सा सस्ता बाज़ार है, तो इसमें मतलब काफ़ी कम रेंज में चीज़ें थी। तो ये ग्लास के कपों के सेट्स और ये बाउल्स वगैरह, ये सब चीज़ें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त थी और इनकी जो रेट्स थे वो भी मुनासिब थे कि ये 1000 की रेंज में भी ये ट्रे वगैरह का सेट था और ये बाउल्स वगैरह थे, तो अच्छी चीज़ें हैं। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये फिर मैंने ये देखे, ये कपड़े, मर्दाना कपड़े, ये 600-800 की रेंज में थे सूट पीस, तो मुझे सस्ते लगे काफ़ी। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश की है, काफ़ी लेंथी हो जाती है, तो इस वजह से। अच्छा, ये जो सूट थे ये काफ़ी अच्छे थे, 1300 की 2 पीस और 1700 के 3 पीसेस मुनार डायमंड दुपट्टे के जो सूट होते हैं 2 पीस और 3 पीस, ये थे काफ़ी अच्छे, मतलब खूबसूरत प्रिंट और काफ़ी ज़बरदस्त इसका फैब्रिक वगैरह था। स्विस में भी थे, लॉन में भी थे और चिकनकारी में भी थे, तो काफ़ी अच्छे थे। और 2000 तक की रेंज में चिकनकारी के भी थे और जो नॉर्मल प्रिंटेड थे वो 1700 की रेंज में थे। तो यहाँ पे कोई भी मतलब ऑनलाइन वर्क तो करता नहीं है, लेकिन इन मार्केटों में जाना पड़ता है। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ये स्लीपर्स वगैरह थी 100 की रेंज में। ये घर में पहनने की स्लीपर्स काफ़ी अच्छी थी, अच्छी कंडीशन में थी, तो मैंने कहा चलो ये भी आपको दिखाई जाए। तो ज़ाहिर मार्केट से अगर आप न्यू लेते हैं तो वो 400-500 की घर में पहनने की कम से कम स्लीपर मिलती है। तो अगर हम लोग इन बाज़ारों में चले जाएं तो हमारे 2 पैसे बच सकते हैं। थोड़ा सा ये है कि हाँ, गर्मी में जाना ज़रा ये चीज़ें मुश्किल होती है। मॉल्स वगैरह में जो है वो ज़्यादातर एसी वगैरह में होते हैं लोग, तो आराम से शॉपिंग हो जाती है। इन जगहों पे थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन ये है कि इस महंगाई के दौर में अगर 2 पैसे आपके बच रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही है हमारा। तो खैर बातें तो चलती रहेंगी काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि मैंने व्लॉग बनाया है तो इस वजह से मुझे ज़ाहिर सी बातें भी तो करने का दिल चाहता है ना, क्या करें। अब बोलने का भी इतना शौक़ है कि बस अपनी फ़ैमिली से बातें करते रहो। अब वो चाहे वाईटी की फ़ैमिली हो, चाहे घर की फ़ैमिली हो, चाहे कोई भी हो, बस बातें तो करनी है। बातों का तो एक अलग ही मज़ा है। पता नहीं लोग कैसे ख़ामोश रह लेते हैं, मुझसे तो नहीं रहा जाता। खैर बातें तो होती रहेंगी। अच्छा, ये सैंडल्स का स्टॉल था, तो इधर मैंने देखा काफ़ी अच्छी, मतलब यूज्ड में है लेकिन काफ़ी अच्छी कंडीशन में सैंडलें थी ना, तो मैंने कहा कि चलो ये भी आपको दिखाया जाए कि क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है इस तरह की जो सैंडल्स होती हैं उनको पसंद करते हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से अगर इस बाज़ार में आप आएँ तो आपको हर चीज़ मिल सकती है। इतनी चीज़ें हैं और इतने मुनासिब रेट में। और फिर जो यहाँ शॉप मतलब जो वो हैं दुकानदार हैं जो बेचने वाले हैं, वो काफ़ी मतलब बार्गेनिंग करना चाहें अगर आप तो काफ़ी कम कर देते हैं। मैंने आसपास में लोगों को देखा, उन्होंने काफ़ी कम करवा के जो है वो चीज़ें ली और काफ़ी अच्छी कंडीशन में। खैर ये जो सैंडल्स वगैरह मैंने देखी हैं 400-500 की रेंज में हैं,
300 की रेंज में है, 200 की रेंज में है। तो ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। ये मेरी बहन थी तो उन्होंने पहन के भी दिखाई और काफ़ी डिसेंट भी लग रही थी कि मतलब कोई स्पोर्ट्स वगैरह की या कॉलेज गर्ल्स वगैरह के लिए भी बेहतरीन है। तो 400-500 में बेहतरीन स्लीपर्स, सैंडल्स, हील्स आपको मिल सकती हैं। और जो है मतलब आप 2-4 बार पहने, अगर ये ख़राब भी हो जाए तो कम से कम आपका दिल नहीं दुखेगा कि मैंने बहुत महंगी ली, हज़ारों में ली और जो है वो ख़राब हो गई। तो ये है कि इंसान अगर अपने वक्त को गुजारना चाहे, अपना जो है वो महंगाई का टाइम चल रहा है और अगर इंसान इस तरह की भी चीज़ें लेके अपना गुजारा कर ले तो मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं है। अच्छा, ये जो स्लीपर्स और सैंडल्स वगैरह हैं ये ज़्यादा महंगी नहीं थी। ये 400-500 की रेंज में, 600-700 की रेंज में ये बोल रहे थे, लेकिन मैंने वहाँ पे देखा काफ़ी लेडीज़ जो हैं वो काफ़ी कम करा रही थी और यहाँ तक कि जो है वो 300-400 की रेंज में भी जो है वो भाई दे रहे थे। तो ये देखें मेरी बहन ने ये पहन के देखी है और ये 400 की इन्होंने ली भी है, बल्कि देखें कितनी लुक वाइज अच्छी है। तो लोग होते हैं जो कहीं ख़र्चे कर लेते हैं, कहीं ख़र्चे नहीं करते हैं। कुछ लोग महंगी शॉपिंग करते हैं, कुछ लोग सस्ती शॉपिंग करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कहीं आपके 2 पैसे बच रहे हैं तो मेरे ख़्याल में बहुत बेहतरीन है। खैर, ये सारी सैंडल्स वगैरह कंडीशन वाइज़ बहुत अच्छी थी। हाँ, बस ये है कि थोड़ा सा साइज़ का इशू आता है कि ज़ाहिर है ये इनमें साइज़ का होता है, आपको जाके देखनी पड़ेगी जो अच्छी लग रही है। क्या पता आपका उसमें साइज़ हो या ना हो, लेकिन ये सब चीज़ें मतलब एक्सप्लोर करना है, आपको दिखाने का मकसद जो है वो सिर्फ़ ये है कि कभी जैसे आप फ़ारिग हों तो इन मार्केटों का भी चक्कर लगा लें, देख लें। देखें कितनी प्यारी सैंडल है, ये स्लीपर है और मतलब अच्छी है, कंडीशन वाइज़ भी बहुत अच्छी है। तो ये है कि मैंने ये ओवरव्यू आपको इसीलिए दिया है कि ताकि आप जो हैं थोड़ा सा मार्केट को समझ पाएँ और अगर आपको अच्छा लगे तो आप जाके ज़रूर देखें। मुझे तो बहुत पसंद आई काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कि अगर मुझे आगे ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह मैं हो सकता है यहीं से शॉपिंग थोड़ी बहुत कर लूँ ज़रूरत की। खैर, फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो ये एक और प्लास्टिक की बर्तनों की शॉप थी। कंटेनर वगैरह थे काफ़ी अच्छे, बॉटल्स वगैरह, कंटेनर और मतलब काफ़ी अच्छे बॉक्सेस और बाउल्स वगैरह थे इधर ना। काफ़ी अच्छे बॉल्स वगैरह और टिफ़िन बच्चों के लंच बॉक्सेस वगैरह अच्छे थे। इसलिए ये देखें स्टैंड भी कितना ज़बरदस्त है उसका, ग्लासेस का, ये बॉटल्स वगैरह, ये बाउल मतलब बहुत बेहतरीन मुझे यहाँ जो है ना ये सामान लगे ना प्लास्टिक के भी, और काफ़ी ज़रूरत के सामान हैं कि अगर आप चाहें इन चीज़ों को लेके अपने किचन में किचन की चीज़ों को चेंज करना चाहें तो यहाँ से लेके आप कम कीमत में कर सकते हैं। 200 और 250 की रेंज से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं थी। तो छोटी चीज़ें 200 की 2 थी और जो थोड़ी बड़ी थी वो 250 की थी और कुछ जो है वो 250 की 2 भी थी। तो मुझे मतलब समझ में आया। ये बॉटल देखें पानी की कितनी ज़बरदस्त है और ये देखें ये मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें दिखाई हैं। तो इन चीज़ों को देख के ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये चीज़ें, इनमें से कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी ज़रूरत की भी होंगी। तो अगर आप जाएँ तो जाके आप काफ़ी अच्छी मतलब और सस्ती शॉपिंग कर सकते हैं। खैर, बहरहाल ये तो बातें चलती रहेंगी, सारी बातें ही चलती रहेंगी। और आप लोग बताएं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा एक चेंज सा व्लॉग जो कुकिंग से हट के मैंने बनाया है वो आपको कैसा लगा। क्योंकि अगर आपको इस तरह के व्लॉग्स भी मेरे अच्छे लगेंगे तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं कभी फैमिली व्लॉग आपसे शेयर करूं, कभी कोई घूमने फिरने का करूं, कभी बाज़ारों का करूं, कभी कुकिंग का करूं, कभी घर की रूटीन का भी कर दूं। और ये देखें कितना प्यारा बॉक्स है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये मसालों का छोटा सा बॉक्स। इसको आप चाहें तो ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हैं ना। तो काफ़ी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने पकड़ पकड़ के उठा के हाथ में आपको इसीलिए दिखाई हैं कि आपको अगर समझ में आए तो आप जाएं भी ज़रूर इस बाज़ार में। और ये जो है गुलिस्तान जौहर से आगे, यूनिवर्सिटी रोड से आगे जाके जो है वो मौसमियात का इलाका आता है और ये वहाँ सामने ही ग्राउंड है, अल जदीद सुपर मार्केट है, उसके बैक साइड पे ही जो है ये ग्राउंड में
मार्केट लगती है और ये हफ़्ते में 3 दिन लगती है। संडे को लगती है और ट्यूसडे को लगती है और थर्सडे को लगती है। तो आप लोगों को जब भी फ्री हो आप लोग जाके इसको ज़रूर चेक करें, क्या पता आपको भी कोई ज़रूरत की अच्छी चीज़ मिल जाए। मुझे तो यहाँ बहुत सी चीज़ें समझ में आई हैं। खैर ये हम लोग आ गए थे कपड़ों के स्टॉल पे और ये 1 पीस 2 पीस टाइप के जो सूट आजकल शलवार कमीज़ सेम जो चल रहा है, तो ये उस तरह के भी थे, 3 पीस भी थे और काफ़ी कम रेंज में थे, 1000 में, 1200 में। और मार्केट में मैंने हैदरी वगैरह सर्च किया था पिछले दिनों, तो उधर 1500 1600 की रेंज में ये थे इस तरह के ना। तो यहाँ पे कम रेंज मुझे लगी कि 1000 में 1100 में दे रहे थे भाई, तो मैंने कहा कि चलो ये भी आपको दिखाया जाए। और यहाँ पे ये 3 पीस भी जो है वो 1500 1600 की 1700 की रेंज में थे। अच्छा फैब्रिक भी अच्छा था। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ये फिर बच्चों के जूतों के और चप्पलों के स्टॉल मुझे नज़र आए, तो मैंने कहा चलो इसको भी दिखाया जाए आपको कि अमूमन ऐसा होता है कि बच्चों के जो हैं वो जूते चप्पल अमूमन जल्दी छोटे हो जाते हैं, फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और ज़ाहिर सी बात है इंसान महंगा 1-2 ले लेता है, उसके अलावा घर में पहनने के लिए ये अगर बच्चों के लिए सर्दियों के लिए लेना चाहें शूज़, ये कपड़ों के अच्छे बने हुए, अच्छी क्वालिटी के शूज़ हैं और मुझे तो अच्छे लगे। मेरे तो ज़ाहिर है बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, छोटे नहीं हैं, लेकिन जिन ख़वातीन के बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, वो चाहें तो यहाँ से बाहर किसी बड़ी मार्केट से 1 या 2 लें, तो यहाँ से आके आप 5-6 ले लें ताकि आपके बच्चों की सर्दियाँ भी भरपूर तरीके से निकलें और आप इनको वॉशेबल होते हैं, धो के इस्तेमाल करें। और ये देखें कि ये सर्दियों के हिसाब से ये शूज़ वग़ैरह और ये पम्प्स वग़ैरह काफ़ी अच्छे हैं। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो फिर मैंने ये ज्वेलरी भी सोचा कि आपको ज़रूर दिखाई जाए। ज्वेलरी जो लवर्स हैं उनको, जिनको ज्वेलरी जमा करने का बहुत शौक़ है, तो मुझे तो इतना नहीं है ज्वेलरी का शौक़, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है भाई ये अंगूठी भी होनी चाहिए और फिर वो मतलब इयररिंग्स भी होनी चाहिए हर तरह की। तो खैर मैंने देखा तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पठान भाई के पास जो है वो ज्वेलरी थी। पता नहीं कहाँ से भाई ये लोग लेके आते हैं निकाल के इतनी अच्छी ज्वेलरी। और यकीन जाने ये जो ज्वेलरी थी ये किसी भी मॉल में जो ज्वेलरीज़ होती हैं या किसी भी अच्छी मार्केट में ये ज्वेलरीज़ जो होती हैं उनसे कहीं भी ये कम नहीं थी। और मैंने आपको वीडियो में, मुझे नहीं पता कि इतना समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, लेकिन मैंने इनको हाथ में उठा के करीब से देखा है और काफ़ी कम रेंज में 200-250 की रेंज में ये इयररिंग्स थे। और ये देखें भाई दिखा भी रहे हैं और फिर ये देखें कि कितने खूबसूरत झुमकी है और ये 250 की रेंज में थी। तो मुझे तो बहुत हैरत हुई कि मतलब बहुत सस्ती इस वक्त के हिसाब से, बहरहाल जो 500-600 की या 1000 तक की मॉल्स वग़ैरह में हैं वो यहाँ पे 250 में और 350 में मतलब मिल रही थी, तो मुझे तो ज़ाहिर सस्ती लगी। बाकी ये है कि क्वालिटी वाइज़ भी अच्छी थी, मुझे तो सही लगा। लेकिन ये कि जब आप जाएंगे आप देखेंगे आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा। अब ये देखें कितनी खूबसूरत झुमकी हैं और ये 350 की थी, ज़्यादा महंगी भी नहीं थी। फिर ये वाली भी मैंने देखी तो ये 400 रुपये की थी, भाई बता रहे थे। तो मतलब ऐसी एंटीक टाइप की ज्वेलरी है कि इसको आप जो है वो हर तरह की कपड़ों के साथ वेयर कर सकते हैं। तो खैर बहरहाल देखने के लिए तो बहुत कुछ है। ये देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है कि जो कम उम्र गर्ल्स होती हैं, टीनेजर्स, वो ले सकती हैं, पहन सकती हैं। उसके अलावा यहाँ पे किसी ब्राइडल की ज्वेलरी, मतलब ब्राइडल शॉप की ज्वेलरी से अगर मुकाबला किया जाए तो यहाँ वो भी कुछ कम नहीं है। तो ये देखें आप, तो ये देखें कितनी खूबसूरत ज्वेलरी है। मुझे तो ये है कि अगर किसी के घर पे शादी हो रही है, क्योंकि सीज़न चल रहा है शादी का इस वक्त ना, रबीउल अव्वल रबीउल सानी, ये शादियों का सीज़न होता है। तो अगर आप चाहें तो इधर से अपनी बहन की और अपनी और मतलब बड़ी जहेज़ में रखने के लिए भी आप यहाँ से ज्वेलरी ले सकते हैं, क्योंकि ज्वेलरी की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है और रेंज भी बहुत कम है। ब्राइडल जो मैंने अभी आपको ब्राइडल ज्वेलरीज़ दिखाई हैं वो भी 2000 के अंदर हैं, लेकिन अगर आप यही बड़ी मार्केट्स वगैरह में जाएँ तो ये आपको कम से कम 5000 6000 की मिलेगी। तो ये है कि यहाँ पे पठान भाई जो हैं वो
बात भी कर रहे थे और दिखा भी अच्छे से रहे थे और बता भी रहे थे कि नहीं बाजी बहुत अच्छी होती है हमारी ज्वेलरी, कोई ख़राब नहीं होती। और फिर भाई सीधी सी बात है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का तो ये है कि कुछ टाइम इंसान यूज़ करता है उसके बाद तो वैसे भी ख़राब होनी है, चाहे आप किसी भी बड़ी शॉप से ले लो, कोई गोल्ड की ज्वेलरी तो है नहीं जो कि ख़राब ना हो। तो ये देखें आप कितने प्यारे प्यारे सेट हैं, मुझे तो इनमें से कई सेट बहुत अच्छे लगे और बहुत रीज़नेबल के 1200, 1000, 800 ऐसी रेंज में थे। अब मैंने मतलब एक एक ज्वेलरी तो उठा उठा के बताना ज़रा ज़ाहिर है मुश्किल हो जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मुझे पूरी तकरीबन मेरी कोशिश थी कि काफ़ी हद तक चीज़ों को मैं जो है वो एक्सप्लोर करूं और दिखाऊं कि ऑल ओवर इस मार्केट में काफ़ी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत की हैं। या अब यहाँ पे ये देखें कितनी प्यारी ब्राइडल ज्वेलरीज़ हैं कि अगर इंसान बारात वलीमे में भी चढ़ाना चाहे दुल्हन को या ख़ुद भी पहनना चाहे अपनी करीब की घर की शादी में तो कोई बुरा नहीं है। ये ज्वेलरीज़ चल जाती हैं, काफ़ी चल जाती हैं, अच्छी होती हैं और मार्केट से कम की नहीं हो, मतलब मार्केट से कम नहीं है इनकी क्वालिटी। मैंने करीब से देखा है, हाथ में उठा के भी देखा है। और ये सारी ज्वेलरीज़ जो हैं वो 2000 के अंदर अंदर की रेंज में, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। और ये बार्गेनिंग भी करते हैं, ये तो फिर आपकी स्किल्स पे है ना कि आपकी बार्गेनिंग कैसी है या आप किस तरह से जो है वो कम करा सकते हैं। तो हैवी से हैवी ज्वेलरी भी है, हल्की से हल्की भी है और मतलब आप ख़ुद देख के अंदाज़ा लगा लें। तो ये है भाई इस मार्केट की कहानी और मार्केट तो वाकई बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, फ़र्स्ट टाइम मैंने इस मार्केट को देखा, मुझे मतलब कि बहन ने बताया कि अच्छी मार्केट है आप जाके देखें, तो मैंने सोचा कि भाई पता नहीं कैसी हो, लेकिन जाके अंदाज़ा हुआ। तो आपको भी एक बार जाना ज़रूर चाहिए। खैर ये थोड़े कट पीसेस वगैरह थे, ये भी अच्छे थे, बस ऐसे ही मैंने हल्का फुल्का से ये ले लिया इसका ओवरव्यू। यहाँ पे परफ्यूम्स वगैरह थे। अब कहने को तो ये कह रहे थे कि भाई ब्रांड के हैं और अच्छे हैं, लेकिन ज़ाहिर है अब इसके बारे में तो मैंने कोई गारंटी आपको देना नहीं है, क्योंकि परफ्यूम्स जो है वो ज़ाहिर सी बात है अब मुझे नहीं पता ना। अब वो तो कह रहे हैं दुकान वाले के भाई ये हमारे सारे परफ्यूम्स जो हैं ये अच्छे हैं क्वालिटी वाइज, और रेंज में भी इतने ज़्यादा महंगे नहीं थे, 500, 600, 800 की रेंज में थे। तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि मैंने फिर भी इसकी भी वीडियो बना ही ली। खैर फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये जो है वो कॉस्मेटिक्स वगैरह की शॉप सी बनी हुई थी। तो ये भाई वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ही ली कि यहाँ पे नेल पॉलिश वगैरह और ये काफ़ी चीज़ें हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये सब चीज़ें जो हैं वो 100 की रेंज में थी, ज़्यादा महंगी नहीं थी। तो मुझे तो बहुत सस्ती लगी, क्योंकि हम लोग ये सिर्फ ये ब्यूटी ब्लेंडर ये जो मैंने अभी हाथ में लिया है ये लेने के लिए अगर हम लोग मार्केट जाते हैं तो आप यकीन जानिए कि ये इतने छोटे छोटे दो जो हैं वो 100 के मिल रहे होते हैं। तो मुझे सस्ता लगा, अच्छा लगा। तो बाकी ये कि आप जाके ख़ुद देखें जो आपको ज़रूरत की चीज़ लगे। मैं ये नहीं कह रही आपसे कि आप ज्वेलरी यहाँ से लें या कॉस्मेटिक्स लें, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन खैर जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो मैंने आपसे शेयर कर दी। खैर ये भी कुछ छोटी मोटी कपड़ों के पीसेस थे तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। खैर इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे।